नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर है, रन फॉर फिट राजस्थान पर खर्च होंगे 1 करोड़ रुपए। उठे सवाल, राजस्थान दिवस 30 मार्च के अवसर पर होने वाली रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ में सरकार जमकर पैसा बहा रही है। पूरा मामला, राजस्थान दिवस 30 मार्च के अवसर पर होने वाली रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ में सरकार जमकर पैसा बहा रही है। 2 माह में दूसरी बार दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया था। इन दोनों रेसों में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। गेट बंद होने के 3 मिनट बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश देना पड़ा भारी। एएसआई सहित 6 पुलिस कर्मियों पर गाज आरपीएससी की ओर से आयोजित आरोप। परीक्षा में गेट बंद होने के बाद 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश देना 6 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। आरपीएससी की ओर से रविवार को आयोजित परीक्षा में गेट बंद होने के बाद 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश देना 6 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। मामले में केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई पवन स्वामी, हेड कांस्टेबल जयपाल, कांस्टेबल मुनेश, सुबोध, कुलदीप व बलराम को निलंबित कर दिया गया है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान। राजस्थान में इस महीने तक होंगे नगर निकाय चुनाव। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी 305 निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी 305 निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। सीकर के नीम का थाना में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने यह बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में नगर निकाय चुनाव कब तक होंगे। ईओ एग्जाम 2 अलग अलग आधार कार्ड के साथ एग्जाम देने पहुंची महिला पुलिसकर्मी। आरपीएससी से निकलवाया रिकॉर्ड। गुमानपुरा मल्टीपर्पज स्कूल में एक महिला पुलिसकर्मी अंजलि सिंह परीक्षा देने पहुंची। परीक्षा में जांच के दौरान उसके पास अलग अलग नंबर के 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड अंजलि सिंह के ही थे। आरपीएससी की ओर से राजस्व अधिकारी आरओ ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ईओ ग्रेड 4 भर्ती 2022 परीक्षा के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी स्वयं के 2 अलग अलग नंबर के आधार कार्ड के साथ परीक्षा देने पहुंची। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है। राजस्थान विधानसभा में कैसे दूर किया वास्तु दोष? पहली बार 200 एमएलए साथ बैठे। स्पीकर की टेबल सहित 6 बड़े बदलावों के कारण यह बात विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तुकारों से सुझाव लेकर उन्हें लागू करवाया गया है। राजस्थान विधानसभा के नए भवन का इतिहास देखें तो बीते 25 साल में जितने भी सत्र हुए, एक साथ 200 विधायक कभी उपस्थित नहीं हो पाए। नए चना व सरसों की आवक शुरू। मंडी में रबी फसल की तीनों जिन्सों की दमक। कटाई में तेजी से आगामी सप्ताह में बढ़ेगी आवक। व्यापारियों और किसानों के खिले चेहरे। जिले की श्रेणी की कृषि उपज मंडी में नई फसली सीजन की चना की नई उपज ने दस्तक दी। 3000 से 3500 कट्टों के साथ नए चने की आंत हुई। यह आवक अब फसल कटाई में तेजी के साथ बढ़ेगी। शनिवार को मंडी में 3200 कट्टा चना की आवक हुई। जयपुर की शिवांगी ने पांचाल केएम की रेस में गोल्ड जीता। रास्ते में बैलों का झुंड मिला। रात में सिर पर टॉर्च लगाकर दौड़ी जयपुर की शिवांगी ने 50 किलोमीटर की मैराथन की महिला श्रेणी में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने 5 घंटे 14 मिनट में ये रेस पूरी की। इस दौरान उनके रास्ते में बैलों का झुंड भी आ गया, लेकिन शिवांगी नहीं रुकी। गुजरात में यह मैराथन हेल रेस फाइट सैंड इवेंट ने आयोजित की थी। राजस्थान में बारिश की संभावना फिर चलने लगी। हीट वेव, पारा 40 के पार। 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, तापमान गिरेगा। राजस्थान में फिर से हीट वेव चलने लगी है। अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंच गया है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में अभी से गर्मी परेशान करने लगी है। उधर मौसम विभाग ने 26 मार्च को बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे कुछ इलाकों में मामूली बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में फिर अटक सकता है धर्मांतरण विरोधी बिल। आज 3 बिल पास होंगे। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। स्टूडेंट को फीस लौटानी होगी। राजस्थान सरकार का धर्मांतरण विरोधी बिल एक बार फिर अटकने के आसार बन गए। बजट सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित नहीं हो। सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और 3 बिल पारित होने हैं। इनमें धर्मांतरण विरोधी बिल शामिल नहीं है। जोधपुर की सीमा के सामने कुछ नहीं, मीरुत की मुस्कान। ऑफिसर पति के 12 टुकड़े कर सीवर में डाले। लेस्बियन प्रेमिका के साथ रहना चाहती थी। सीमा अपने पति के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि उसके एक महिला के साथ समलैंगिक संबंध थे। यही कारण था कि शादी के 7 साल तक सीमा अपने पति से दूर रही और वह ऐसी कहानियां बनाती रही
कि पति 7 साल तक उसे टच तक नहीं कर सका। केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खुद की पसंद से शादी करने के बाद भी पति की इतने क्रूर तरीके से हत्या करने की वारदात ने सभी को चौंका दिया है। लेकिन ऐसा केस मेरठ ही नहीं, राजस्थान में भी सामने आ चुका है। वह केस तो मुस्कान केस से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि पत्नी ने अपने समलैंगिक संबंधों के लिए अपने अफसर पति के 12 टुकड़े कर दिए थे। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा ने निकाला पैदल मार्च। राणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी से आक्रोश, सपा सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग योद्धा। महाराणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल की ओर से अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में सोमवार को जोधपुर पैदल मार्च निकाला गया। मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से पैदल मार्च पावटाबी रोड स्थित सभा भवन से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया। उपराष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आपत्तिजनक टिप्पणी को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाने और सांसद रामजी लाल की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। तांत्रिक के डर से कांपती रहती थी। सरकारी टीचर 11वीं में जबरदस्ती तांत्रिक ने हाथ देखा था। उसके बाद परिवार को खत्म करने की धमकी देकर डराता रहा। मैं जब कक्षा 11वीं में पढ़ती तब मैं बगड़ राजपूत में तांत्रिक देवी सहाय कुम्हार के घर किसी के साथ चली गई थी। उसने मेरा जबरदस्ती से हाथ देख लिया, जबकि मुझे कोई परेशानी नहीं थी। तब हाथ देखने के बाद उसने वही तांत्रिक विद्या मेरे ऊपर कर दी थी। मेरी मौत का जिम्मेदार तांत्रिक देवी सहायक बगड़ राजपूत होगा। घर में घुसे चोरों ने पिता पुत्र पर चाकू से किया हमला। ग्रामीणों ने थाना घेरा। बुलडोजर चलाने की मांग। राजस्थान के 12 जिले के अंता कस्बे में पिता और पुत्र पर चोरों ने चाकू से किया हमला। ग्रामीणों ने की आरोपियों का घर बुलडोजर से ढाने की मांग पर